अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जुमे का दिन है और रमज़ान का महीना है और मैं तैयारी कर रहा हूँ उम्रे पे जाने की। तो फजर का टाइम है, मैं फजर की नमाज़ पढ़ने लगा और साथ ही नफल पढ़ के उम्रे के लिए निकल जाऊँगा। बाहर निकला हूँ तो देखा है मैंने कि मौसम बहुत अच्छा था और मैं उम्रे के लिए जा रहा था, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। ताकि मैंने इस वक्त जो है फजर के टाइम का इंतखाब इसलिए किया है कि इस टाइम जो है वो थोड़ा मौसम ठंडा होता है और रोज़े में जल्दी जल्दी उम्रा करके, तो जब मैं फ़ारिग हूँगा तो इंशाल्लाह तब तक जो है वो जुमे का टाइम हो चुका होगा और जुमा पढ़ के मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। तो मैं निकल गया और ये हमारी स्ट्रीट है जो कि इस वक्त बहुत सुनसान है। मेन रोड के ऊपर आया हूँ, तो मेन रोड के ऊपर जो मौसम है वो बहुत अच्छा है और रोड्स पे रश भी नहीं है। और बस जब भी मैं उम्रे पे जाता हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी जाता है वो बहुत मुक़द्दर वाला होता है और लकी होता है। इससे पैसे का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनको अल्लाह का बुलावा होता है। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि ऑफ एंड ऑन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है और अल्लाह का बहुत फजल है, शुक्र है मैं वहाँ जाता रहता हूँ। तो ये कुछ मंज़र आप देखिए और इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। रमज़ान के महीने में जद्दा से जब आप मक्का जाते हैं या सऊदी अरबिया में कहीं से भी आप मक्का में आते हैं उम्रा करने के लिए, तो आपको खुद ही पार्किंग में या किसी भी बाहर पार्किंग में गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क कर दी और अब मैं यहाँ से बस पे बैठ के आगे मक्का जाऊँगा हरम में। तो यहाँ से बसेस जो हैं वो लेके जाती हैं, ये सारी लग्जरी बसेस होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये हरम के आगे उतारती हैं और आपको जो टिकट मिलती है वो 18 रियाल की होती है पर पर्सन। और यहाँ से मैं बस में बैठा और मैंने जो क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था तो काफ़ी सीनरी इंजॉय की मैंने। ले जी, मैं अब हरम पहुँच गया हूँ और यहाँ मुझे बस ने उतारा है। यहीं से बस मुझे लेगी, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं जहाँ पर उतरा हूँ यहाँ से बस की लोकेशन या किसी भी होटल का जो नाम है वो याद रख लूँगा या उसकी लोकेशन अपना व्हाट्सएप वगैरह पे भेज लूँगा ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से मैं दोबारा यहीं से आके बस में बैठूँगा और चला जाऊँगा। और अब मैं हरम के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। उम्रा करने से पहले मैंने सोचा कि वज़ू दोबारा कर लिया जाए, तो ये यहाँ पर मैं वज़ू करने के लिए नीचे जा रहा हूँ। ये वज़ू का एरिया है जो कि बहुत बड़ा है, बहुत लोगों की स्पेस है और यहाँ से वज़ू करने के बाद मैं अब जो है वो हरम की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं अपने उम्रे का आगाज़ करूँगा और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को अपने घर में आना नसीब करे, उम्रे की सादत नसीब करे जो आना चाहते हैं। और मैंने बाहर से ही नोट कर लिया था कि रश बहुत ज़्यादा है और आज जुमे का दिन है क्योंकि यहाँ पे सब लोग आएंगे। तो ये वो एरिया जहाँ से हम हरम में एंटर होते हैं, तो ये मैं हरम में एंटर हो रहा हूँ और यहाँ से जो है वो अगला मंज़र शुरू होगा। ये वो मंज़र है जब मेरी पहली नज़र खाना काबा पे पड़ी तो मैंने खूब दुआएं की यहाँ पर खड़े होके, और जितने भी दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा अल्लाह पाक उनकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। और ये एक ऐसी फीलिंग होती है जो अनएक्सप्रेसिबल होती है, इसको अल्फाज के अंदर बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैंने प्रॉपर तरीके से अपना जो है वो अब नियत की, अपना एहराम जो है अपना कंधा जो है वो नंगा किया, एहराम को सही तरीके से ओढ़ लिया और अब मैं जा रहा हूँ तवाफ़ करने के लिए। 7 चक्कर जो हैं वो मैं खाना काबा के तवाफ़ के पूरे करने के बाद नफल पढ़ूँगा और नफल पढ़ने के बाद मैं सही के लिए जाऊँगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक
لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك ला शरीक लक। ये वो ग्रीन लाइट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप अपनी जो है वो तवाफ़ का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के साथ। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इश्तक़ना इला बिना व इला अरफ़ात। खाना काबा का तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद अब मैं सही करने के लिए जा रहा हूँ सफ़ा से मरवा के लिए। ये 7 चक्कर मैं पूरे करूँगा उम्रे को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, इसीलिए ग्राउंड फ्लोर पर जगह नहीं मिली तो फर्स्ट फ्लोर पे सही करनी पड़ी। रश का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप सफ़ा मरवा पे आते हैं तो आपको ये ग्रीन लाइट्स मिलती हैं जिनका मकसद होता है कि इनके नीचे आपने काइंड ऑफ जॉगिंग जो है वो जैसे ही आप देख रहे हैं जॉगिंग करके थोड़ा जाना होता है। और इसी तरह जो है वो करते हुए मैंने अपने उम्रे के लिए सही के जो 7 चक्कर हैं वो पूरे करने के लिए अब मैं यहाँ आया हूँ। तो पूरे करने के बाद अब यहाँ पे मैंने जो है वो नफ़ल पढ़ने के बाद मैं यहीं बैठ गया क्योंकि जुमे का वक्त था और जुमे की नमाज़ मैंने सोचा यहीं बैठ के पढ़ लेता हूँ ताकि अगर बाहर गया कहीं तो बाद में जगह ना मिले। तो ये जुमे का नमाज का टाइम हो गया है, जमात खड़ी हो रही है और जमात के बाद जो है वो मैं इंशाल्लाह बाहर जाऊंगा और जाके अपने बाल कटवाऊंगा। हलक जो है वो अफजल होता है जिसको हम टेंट कहते हैं, वो टेंट करवाना, लेकिन मैं जस्ट बाल कटवाऊंगा। तो ये मैं अब हरम से बाहर जा रहा हूँ, नमाज मैंने पढ़ ली है तो अब मैं जा रहा हूँ बाहर। ये यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे और रश भी बहुत ज़्यादा था। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको ये मौसम बहुत अच्छा था। ये पिजन मैंने देखे और इनके साथ में काफ़ी देर खड़ा रहा, देखता रहा क्योंकि मुझे परिंदों का शौक़ भी है। तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छी बात यह है कि लोग इनका बहुत ख्याल रखते हैं और ये ऐसी कोई जनरेशन है पिजन्स की जो बिल्कुल सेम लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। तो खैर इनके साथ एंजॉय करने के बाद मैं यहाँ से जा रहा था। तो ये आप रश देख सकते हैं, दूर दूर तक बहुत लोग हैं। ये वो बसेस का टर्मिनल है जहाँ से हम वापस जो है वो अपनी पार्किंग में जाएंगे। तो उससे पहले जो है मैं देखूँगा कि कहीं से मुझे बाल कटवाने। तो मैं ये पार्किंग में उतरने के बाद जी मुझे बस जहाँ से मुझे लेकर गई थी उसके पास ही मुझे उतारा। तो मैंने साथ ही जो है वो बाल कटवाए और बाल कटवाने के बाद फिर मैंने अपना सफ़र जो है वो जद्दा की तरफ दोबारा शुरू कर दिया। तो ये जो है वो छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा उम्रे का था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आज जुमे का दिन था और रमज़ान का महीना है, तो बहुत अफजल दिन है ये रमज़ान के महीने के। और अल्लाह पाक ने मुझे सआदत बख्शी, मैं अल्लाह का बहुत मशकूर हूँ, अल्लाह का बहुत फजल है, शुक्र है। और ये रास्ते के जो मंज़र थे ये बड़े दिलकश मनाजिर हैं और यहाँ पर जब आप जाते हैं आपका जाने को दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी जो है वो आपको जाना पड़ता है। तो मैं पार्किंग में आ गया हूँ, यहाँ से अब मैंने गाड़ी ले ली है और अब मैं बैक टू होम। ये वो पार्किंग है जहाँ पर हमने गाड़ी लगाई थी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने मुझे ज्वाइन किया और मेरे साथ मेरे व्लॉग को एंजॉय किया। अगर आपने इसको एंजॉय किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मिलेंगे किसी नए एक्सपीरियंस के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।